जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष यह जीवित पुत्री का व्रत कथा लेकर आई हूँ। पुत्र की रक्षा किए जाने वाला व्रत जीवित पुत्री का या फिर जीतिया कहें, इस व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा और कुशलता के लिए इस व्रत को निर्जल करती हैं। जीमूतवाहन के नाम पर ही जीवित पुत्री का व्रत का नाम पड़ा है। आइए जानते हैं जीमूतवाहन कौन है और उनकी कथा क्या है। सब बोलिए जीमूतवाहन भगवान की जय। नर्मदा नदी के पास एक कंचनबटी नाम का नगर था। वहां के राजा का नाम था मलाई केतु। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम दिशा की ओर बालूहटा नाम की एक मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पाकड़ का पेड़ था। उस पेड़ पर एक चील रहा करती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। चील और सियारिन दोनों ही पक्की सहेलियां थी। कुछ महिलाओं को जीतिया व्रत करते हुए देखकर चील और सियारिन ने भी इस व्रत को करने का संकल्प ले लिया। जिस दिन उन दोनों ने इस जीतिया व्रत को रखा, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उस व्यापारी का दाह संस्कार भी उसी मरुभूमि पर किया गया, जहाँ वह पाकड़ का पेड़ था, जहाँ वह चील और सियारिन रहा करती थी। अब सुबह से शाम हो चली थी। मुर्दे को देखकर सियारिन को अब भूख लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपने इस जीतिया व्रत को पूरा किया और फिर अगले दिन व्रत का पारणा भी किया। उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्रियों के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसकी शादी बुद्धिसेन के साथ हो गई। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस शहर के राजा मलाई केतु से हुई, जिससे कि छोटी बहन कपूरावती अब कंचनवटी नगर की रानी बन गई थी। अब भगवान जीमूतवाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही खत्म हो जाते थे। कुछ सालों के बाद शीलावती के 7 पुत्र अब बड़े हो गए और राजा के दरबार में वह काम करने लगे। उनको देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न होने लग गई। ईर्ष्या की भावना में जलती हुई कपूरावती ने एक दिन राजा से कहा कि शीलावती के 7 बेटों के आप सर कटवा दीजिए। राजा ने ऐसा ही किया। उन 7 पुत्रों के सिर को रखकर एक बर्तन में डालकर उन्हें कपड़े से ढक दिया गया और शीलावती के पास भिजवा दिया गया। शीलावती के साथ इतना बड़ा अन्याय होता देखकर भगवान जीमूतवाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जिंदा हो गए और वे अब घर लौट आए। रानी ने जो कटे सिर भिजवाए थे वह सब फूल बन गए। कपूरावती समाचार पाने को बहुत व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो वह अपनी बड़ी बहन के घर दौड़ी दौड़ी गई और वहां सबको जिंदा देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब रानी कपूरावती को होश आया तो उसने अपनी बड़ी बहन से यह सारी बात बताई और अपनी गलती का पछतावा भी किया। बड़ी बहन शीलावती को भगवान जीमूतवाहन की कृपा से पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाने लगी, जिन्हें सुनकर रानी कपूरावती फिर बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा तक इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने उसी जगह पर, उसी मरुभूमि में, उस पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। सब बोलिए जीमूतवाहन भगवान की जय। यदि यह कथा आपको पसंद आए, आपके लिए उपयोगी रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जीमूतवाहन भगवान की जय लिखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।